दोस्तों, एक लड़की जो कि बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी, वो बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से अपना जीवन बिता रही थी। दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत थी कि सादगी में भी उसका चेहरा बहुत ही गजब का खिल के आता था। दोस्तों, पहली ही नज़र में कोई भी उसको अपना दिल दे बैठता, पहली नज़र में उसका दीवाना बन जाता। दोस्तों, एक दिन उसके नाम एक गुमनाम पार्सल आता है और पार्सल आने के बाद उसमें जो चीज़ें रखी हुई थी, वो देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, वो सोच ही रही थी कि ये पार्सल आखिर किसने भेजा होगा, क्यों भेजा होगा? लेकिन तभी एक पार्सल और आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद पार्सलों की तो झड़ी लग जाती है। उसके लिए काफ़ी सामान आते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें आती हैं, कुछ सार्वजनिक चीज़ें दिखाने वाली आती हैं और कुछ ऐसे गुप्त चुप तरीके वाली चीज़ें आती हैं, जो सिर्फ़ वो खरीद सकती है या उसकी माँ खरीद सकती है। अब दोस्तों, जब वो काफ़ी परेशान हो जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये पार्सल भेज कौन रहा है? तो दोस्तों, उसको पता तो नहीं चलता, लेकिन उस पार्सल के ज़रिए उसे एक दिन इतना भयंकर खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, जो कभी भरोसा नहीं कर सकती थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए पूरी कहानी जानते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी एक दिल्ली से सटे जिला लगता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के ही अंदर एक गाँव लगता है कंचनपुर। कंचनपुर में काफ़ी एक लड़कियों का ग्रुप होता है, 8-10 लड़कियों का ग्रुप होता है। वो पर डे ही कुछ न कुछ मँगाया करती थीं और उनके एक वहीं पास में एक घर होता है, जिस घर में एक लड़की रहती है जो कि बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसके घर के सामने एक पेड़ होता है। डिलीवरी वाला जो होता है, वो आकर के ठीक उसके घर के सामने आकर रुकता था और वहीं पर सारी लड़कियाँ जो हैं वो आकर के अपना-अपना सामान पिकअप कर लिया करती थीं। अब दोस्तों, जो मुस्कान होती है, वो लड़कियों को देखती है कि ये सारी लड़कियाँ जो है रोज़-रोज़ कुछ न कुछ मँगवाती हैं। कभी-कभार मुस्कान भी आ जाती और लड़कियों से पूछती, क्या मँगवाई हो, क्या नहीं मँगवाई हो? और लड़कियाँ भी जो उससे छोटी होती थी उम्र में, कोई हाई स्कूल में पढ़ती थी, कोई इंटर में पढ़ती थी, कोई उससे कम में भी पढ़ती थी, तो कहती थी दीदी ये मँगवाई है, वो मँगवाई हूँ। और वो लड़कियाँ जो हैं वो सामान को खोल कर के मुस्कान को दिखा भी दिया करती थी। अब दोस्तों, मुस्कान जो है वो कभी-कभार जो डिलीवरी बॉय था जिसका नाम सिद्धू होता है, वो उससे पूछ भी लिया करती थी कि ये सामान जो है वो महँगा आता होगा। तो सिद्धू उसको जवाब देता, नहीं ये महँगा नहीं है, अगर महँगा होता तो ये लोग क्यों मँगवाती? वो कहती महँगा नहीं होगा तो फिर डुप्लीकेट होगा। तो वो हँसकर कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना डुप्लीकेट है और ना ही महँगा है। बस सामान अच्छा है और सस्ता मिल जाता है, इसीलिए ये तो सारी लड़कियाँ मँगवाती हैं। लेकिन सिद्धू जो होता है, वो मुस्कान को देख कर के उसको निहारता रहता और कभी-कभार मुस्कान जो होती, वो उसको भी देख लिया करती और हल्की-सी मुस्कुराहट बिखेर दिया करती। इससे जो सिद्धू था, वो उसका जो दिल है वो बाग-बाग हो जाता, गार्डन-गार्डन हो जाता। दोस्तों, सिद्धू जो है वो वहाँ पर आने के लिए एकदम आतुर होता था कि कब वहाँ का पार्सल मिले और वहाँ जाकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो और मुस्कान को वो देखना और निहारता रहे। अब दोस्तों, जब भी वहाँ का पार्सल उसको मिलता एकदम खुश हो जाता। अब दोस्तों, ऐसे करते-कराते लगभग काफ़ी दिन हो जाता है। वो देखता है कि सारी लड़कियों का जिससे छोटी हैं वो उनका पार्सल आता है। ये सब इतनी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, फैशन में चूर रहती हैं, लेकिन कहाँ ये लड़की है, एकदम सादगी से रहती है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ऐसी लड़की कोई और हो सकती है। दोस्तों, एक दिन जो मुस्कान होती है उसके नाम का पार्सल आ जाता है। अब दोस्तों, उन लड़कियों के साथ में मुस्कान का भी पार्सल था। मुस्कान को आवाज़ लगाता है कि आजा तुम्हारा पार्सल है। मुस्कान आती है और एकदम भौचक्की सी हो जाती है कि मैंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं है, मैंने किसी से कहा नहीं है, तो मेरा पार्सल कहाँ से आ गया। फिलहाल दोस्तों, वो जो लड़कियां होती है कहती हैं दीदी
इसका तो पैसा भी पेड है, खोलो ना देखो क्या है। जब मुस्कान उस पार्सल को खोलती है तो देखती है कि उस पार्सल में एक प्यारा सा स्कूल बैग रखा हुआ। मुस्कान जो है एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उसके स्कूल का जो बैग था पुराना हो चुका था, फट चुका था। वो एकदम खुश हो जाती है, उस बैग को लेकर के घर में चली जाती है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन एक और पार्सल आता है। उसमें जो है कुछ कापी किताबें और कुछ पेन वगैरह थे, जो कि मुस्कान के स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें थी। मुस्कान जो है उसको भी देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। मुस्कान फिलहाल सिद्धू से पूछती है कि आखिर ये पार्सल मुझे भेजता कौन है। तो सिद्धू कहता है, भाई मुझे क्या पता कौन भेजता है कौन नहीं भेजता है, इस पर तो कोई एड्रेस पता भी नहीं लिखा होता है, तो मुझे क्या पता कौन भेजता है और कौन नहीं भेजता है। फिलहाल दोस्तों, वो पार्सल ले लेते ही है और ऐसे करते कराते कई सारे पार्सल मुस्कान के नाम आ जाते हैं। अब दोस्तों, मुस्कान जो है घर में जो है उसकी माँ पूछती है पार्सल कौन भेजता है, कहाँ से भेजता है। तो मुस्कान कहती है, शायद माँ, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो कॉलेज वाले उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं, तो शायद कॉलेज वाले भेज रहे होंगे। दोस्तों, मुस्कान की जो माँ होती है वो इतनी होशियार थी नहीं, पढ़ी लिखी उतनी थी नहीं, तो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है, हो सकता है शायद स्कूल वाले कॉलेज वाले ही भेजते हों। फिलहाल दोस्तों, एक दिन मुस्कान के लिए साइकिल आ जाती है। साइकिल मुस्कान की पुरानी हो चुकी थी, मुस्कान साइकिल पा जाती है। और एक दिन मुस्कान के लिए एक मोबाइल आ जाती है। दोस्तों, जिस दिन मोबाइल आती है तो उस दिन मुस्कान उस पार्सल को लेने से मना कर देती है। कहती है, मैं ये पार्सल नहीं ले सकती, इतनी महंगी चीज़ मैं नहीं ले सकती। फिलहाल दोस्तों, जो उसके साथ में और लड़कियां थी वो कहती हैं, दीदी पैसा तो पेड है, खोलो ना, हो सकता है कि इस मोबाइल में भेजने वाला का फ़ोटो वगैरह कुछ हो, फ़ोन नंबर हो। तो इसके चलते मुस्कान जो है उस अनबॉक्स कर देती है फ़ोन को, और उसके बाद जब अनबॉक्स कर देती है तो सिद्धू कहता अब ये वापसी नहीं होगा। दोस्तों, फिलहाल मुस्कान जो है फ़ोन को लेकर चली जाती है। फिर एक दिन मुस्कान का अकेले का ही एक पार्सल आता है। दोस्तों, अब तक जितना भी पार्सल आया था उस सारे पार्सलों को मुस्कान वहीं पर खोलकर देख लिया करती थी, तो इसलिए आज भी वो वहीं पर उस पार्सल को खोलकर देखती है। तो दोस्तों, देखती है कि उसको कुछ अंदर पहनने वाली चीज़ जो है, जो शायद वो खरीद सकती थी या उसकी माँ खरीद सकती थी, या उसके साथ में कोई लड़की वगैरह वो खरीद सकती थी, ऐसा कुछ सामान आया था। मुस्कान जो है जैसे ही उसको निकालती है, देखती है, वो शर्म से एकदम पानी पानी हो जाती है। वो तुरंत उस सामान को लेकर के अपने घर में भाग जाती है। 3-4 दिनों तक वो सिद्धू के सामने नहीं आती, इतना शर्मा जाती है वो। फिलहाल दोस्तों, सिद्धू एक दिन कहता है कि अगर तुम्हारा फ़ोन आ गया है तो उसका नंबर ही दे दो मुझे। कहती है, तुम्हें क्यों दूँ, जो मुझे पार्सल भेज रहा है मैं उसको ही नंबर दूंगी, मैं उससे ही बात करूंगी, तुम्हें क्यों दे दूँ, किस लिए दे दूँ। और सिद्धू से इस तरह से बातें कही हो जाती है। फिलहाल दोस्तों, उससे वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे किसी तरह से ये पार्सल भेजने वाले का नंबर या पता दे दो, ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ, कौन है कौन नहीं है मैं जान सकूँ। दोस्तों, सिद्धू कहता है, परेशान क्यों हो रही है, तुम्हें पार्सल मिल रहा है, पार्सल लो, फालतू इधर उधर की बातों में क्यों पड़ रही हो। दोस्तों, उसके बाद जो मुस्कान के पिताजी होते हैं वो मुंबई में रह करके काम करते हैं। एक दिन उसके पिताजी आ जाते हैं अचानक। अब दोस्तों, वो इस इरादे से आए थे कि मुस्कान की जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी शादी करने के लिए वो गांव पर आए हुए थे, उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। मुस्कान जो है वो सिद्धू से कहती है प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उसका पता दे दो, फ़ोन नंबर कहीं से निकाल कर दे दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। मेरे पिताजी जो हैं मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, उससे पहले मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ, उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। अब दोस्तों, वो रोने लगती है ये कहते हुए, लेकिन सिद्धू कहता है ठीक है, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। फिलहाल सिद्धू आश्वासन देकर के चला जाता है। इस बीच में जो मुस्कान के पिताजी होते हैं उनको इस बात की खबर लग जाती है कि मुस्कान के नाम कोई पार्सल आता है। और दोस्तों, वो उसकी माँ से पूछते हैं, मुस्कान से पूछते हैं, वो दोनों भी झूठ नहीं बोल पाते हैं। और फिलहाल मुस्कान के जो पिताजी होते हैं काफ़ी नाराज़ होते हैं।
मुस्कान के सामने ही उस मोबाइल को लाकर पटक देते हैं, फूट जाती है। और मुस्कान की माँ कहती है शायद इसके कॉलेज से आता है। वो कॉलेज में जाकर पता करते हैं तो कॉलेज से पता चलता है कि ऐसा कोई किसी बच्चे को पार्सल नहीं भेजा जाता। फिलहाल वो वहाँ से आते हैं और एकदम आग बबूला हो जाते हैं मुस्कान की माँ के ऊपर। कहते हैं तुम्हें एक बेटी नहीं संभाली जाती तो तुम क्या करोगी, और मुझे पता है कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। अब इसकी शादी मैं जल्द से जल्द कर दूंगा, चाहे किसी गरीब घर में ही करना पड़े, चाहे किसी अंधे लूले लंगड़े के साथ में इसकी शादी मुझे क्यों ना करना पड़े, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा। दोस्तों मुस्कान जो है एकदम दुखी हो जाती है। इधर जो मुस्कान के पिताजी होते हैं वो सिद्धू को आड़े हाथों लेते हैं, कहते हैं भाई तू यहाँ क्यों खड़ा होता है और तुझे पार्सल लाने के लिए कौन बोलता है। अगर आज के बाद तू पार्सल लेकर आया तो मैं तुम्हारे नाम पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, पार्सल तू ही लाता है तो तेरे नाम ही कंप्लेन कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों सिद्धू जो है वो डर जाता है और अपना जो अड्डा था खड़ा होने का वो बदल देता है। फिलहाल मुस्कान के जो पिताजी होते हैं वो 2 महीने तक उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और एक दिन उनको एक रिश्ता मिल भी जाता है। दोस्तों देखा दिखाई हो जाता है, मुस्कान को लड़के वाले एक नज़र में पसंद कर लेते हैं और तत्काल में शादी करने की बात वो लोग कहने लगते हैं। लेकिन मुस्कान के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं भाई देखो मेरी एक ही लड़की है और उसकी शादी मैं धूमधाम से करना चाहूँगा, तो इसलिए 1 साल आपको रुकना पड़ेगा और 1 साल बाद मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा। फिलहाल रोका रोकाई हो जाता है और उसके बाद मुस्कान के जो पिताजी होते हैं वह वापस मुंबई चले जाते हैं। इस बात की खबर जब सिद्धू को लगती है कि मुस्कान के जो पिताजी हैं वो मुंबई चले गए हैं, फिर वो उस अड्डे पर आता है और इस बार इस बीच में 3 पार्सल आ चुका था। वो मुस्कान को बुलाकर देता है, कहता है ये लो तुम्हारा पार्सल आया था, तुम्हारे पिताजी थे भाई इसलिए मैं इन सबको नहीं लाया, रोक रखा था और अब वो चले गए हैं तो ये अपना पार्सल ले लो। मैं खामोखा झगड़े में किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए मैं नहीं आता था। फिलहाल मुस्कान जो है वो सिद्धू के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि देखो मेरे लिए लड़का देख लिया गया है और मुझे उस इंसान का एड्रेस पता दे दो, फ़ोन नंबर कहीं से भी निकाल कर दे दो जो मुझे पार्सल भेजता है, एक बार मैं कम से कम उससे मिल लूँ। सिद्धू कहता है मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल दोस्तों शादी का जो वक्त था वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था, लेकिन एक दिन उसको एक पार्सल आता है और वो पार्सल कोई दूसरा लेकर आता है। दोस्तों वो जो पार्सल दूसरा लेकर आता है तो उससे वो पूछती है, कहती है जो पहले आते थे सिद्धू नाम था वो कहाँ गए, तो वो आदमी बताता है, कहता है उन्होंने काम छोड़ दिया और उनकी जगह मैं लगा हूँ। वो कहती है उनका कोई फ़ोन नंबर वगैरह हो तो मुझे बता दो। वो कहता है कि देखो इस कंपनी में जो भी काम करता है वो अपना पर्सनल नंबर नहीं यूज करता है, जो नंबर वो चला रहे थे अब वो नंबर मुझे मिल गया है, अब मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा तो जो मेरी जगह पर आएगा यही नंबर उसको मिल जाएगा, लेकिन कोई अपना पर्सनल नंबर यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भी उनका नंबर नहीं पता है। फिलहाल दोस्तों वो पार्सल लेकर जाती है और जब उसको खोलती है देखते हैं उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ कपड़े रखे हुए हैं और उन कपड़ों के बीच में एक लेटर रखा हुआ था। लेटर जब खोलती है पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मुझे पता है तुम मुझे मिलने के लिए बहुत बेताब हो, बेकरार हो मुझे देखने के लिए, लेकिन मुझे माफ़ करना मैं आज तक तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आखिर मैं हूँ कौन, तो मुझे माफ़ करना, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी तो इच्छा थी कि मैं सारी दुनिया की जो खुशियाँ हैं मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूं, लेकिन शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं छोटी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। उसमें दोस्तों उस लेटर में उसने अपनी जाति भी लिख रखी थी। वो लिखा था कि तुम ऊंची बिरादरी से हो और तुम्हारे पिताजी जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। दोस्तों वो ये सब पढ़ती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और उसमें नीचे एड्रेस में लेटर में एक एड्रेस लिखा हुआ था कि ये मेरा एड्रेस है, लेकिन इस एड्रेस पे कोई लेटर मत लिखना, क्योंकि जब तक शायद तुम लेटर लिखोगी
तो शायद मैं ना रहूं। अब दोस्तों, जब वो ये शब्द पढ़ती है तो और एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, वो सोचने लगी कि मैं इस एड्रेस पे पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। फिलहाल 2-3 दिन सोचते हुए फिर उसको ये आइडिया आता है। वो अपने माँ से कहती है, माँ मुझे कॉलेज जाना है कुछ डिग्री वगैरह लेने के लिए और मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है चली जा। और कॉलेज जाने के बहाने जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके घर से 25 किलोमीटर गांव, एक तारापुर गांव था गाजियाबाद में ही, और उस जगह पर पहुंचती है। जब उस गांव में पहुंचती है तो उस गांव में मातम सा छाया हुआ था। दोस्तों, जब उस घर में पहुंचती है तो उस घर में जो है रोना पिटना पड़ा हुआ था। लोग रोए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। दोस्तों, जब पता करती है तो पता चलता है कि उस घर का एक लड़का जो कि आज से 2 दिन पहले अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया है। दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो सिद्धू ही था जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों, वो उसकी माँ से जाकर मिलती है तो उसकी माँ पूछती है, बेटी तुम कौन हो? तो कहती है, मैं सिद्धू के साथ में ही काम करती थी। मुझे पता चला कि सिद्धू ने ऐसा काम कर लिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे आप लोगों से मिलने चली आई। अब दोस्तों, वो उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और फिर वहाँ से वापस आती है। और वापस आने के बाद एक चौराहे पर बैठकर खुद को कोसती है और फूट फूट कर रोती है और मन ही मन कहती है, सिद्धू ये तुमने क्या किया? काश एक बार मुझे बता देते कि ये पार्सल भेजने वाला कोई और नहीं तुम ही थे, तो शायद मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती तुम्हारे लिए। लेकिन कभी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन आज मैं तुम्हें कहाँ से लाऊं? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद की जीवन लीला समाप्त कर लूं और मैं तुम्हारे पास चली आऊं। दोस्तों, फिर वो सोचती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अगर मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो मेरे माँ बाप का कौन होगा? मेरे माँ बाप जो है जीते जी मर जाएंगे और मेरी माँ बाप की जो बदनामी होगी वो अलग होगी। ये सब सारी बातें सोचकर जो मुस्कान थी वो कुछ करने से असमर्थ हो जाती है। लेकिन जो सिद्धू की यादें थी दोस्तों, वो अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाती। फिलहाल उसके शादी का दिन नज़दीक आता है। शादी का दिन आ जाता है, शादी होती है, विदाई होकर के वो अपने ससुराल पहुंच चुकी है। आज भी वो सिद्धू को जब भी याद करती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, आज भी जात पात का जो भेदभाव है आज काफ़ी है और शायद ये ख़त्म होने वाला इतना जल्दी है नहीं। तो ये रही कहानी दोस्तों, आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।